अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय थलापति ने अपना संबोधन दिया। उनके इस दमदार और फिल्मी अंदाज वाली स्पीच ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने जिस अंदाज में बात खत्म की, उसे देखकर सदन में मौजूद लोग भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर भी उनके इस अंदाज की अब खूब चर्चा हो रही है। ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு. எல்லாரும் போயிட்டாங்க. இல்ல your permission பண்ணலாமா? இப்பவும் பண்ணலாம், ஒண்ணும் தப்பு இல்ல. विजय का संबोधन काफी लंबा था, जिसमें उन्होंने अपने विरोधी दलों और आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है। उन लोगों पर निशाना साधते हुए जो उनकी पार्टी टीवीके को केवल एक एक्टर की पार्टी कहकर खारिज करते रहे हैं, विजय ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी राजनीतिक सफलता किसी शॉर्टकट का नतीजा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता तक पहुंचने से पहले वर्षों तक जनता के बीच रहकर काम किया। ये सफर आसान नहीं था, बल्कि संघर्ष, मेहनत और जनसेवा से भरा हुआ था। विजय ने जोर देकर कहा कि जनता का भरोसा और समर्थन लंबे समय की मेहनत का परिणाम है, ना कि किसी स्टारडम का। अपने पहले विधानसभा भाषण में विजय ने ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति केवल लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि जनता के साथ बने मजबूत रिश्ते और जमीनी काम पर आधारित है। इसके बाद विजय ने उन कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का जिक्र किया जिसके लिए उन्होंने और उनके समर्थकों ने टीवीके शुरू करने से बहुत पहले ही आवाज उठाई थी। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पर किसी की अलग राय नहीं हो सकती। हमारी सरकार इसे पूरी मजबूती से बनाए रखेगी। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। नशे की समस्या पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशाखोरी कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि ये कई वर्षों से चली आ रही है। जब विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तो ये वास्तविक चिंता से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप और बदनाम करने की राजनीति जैसा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष लगातार डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाता रहा, लेकिन अब हमारी सरकार ने ही डीजीपी की नियुक्ति की। साथ ही उन्होंने पूछा कि अगर नशे की समस्या बढ़ी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस समय पुलिस विभाग किसके नियंत्रण में था और तब इस समस्या पर काबू क्यों नहीं पाया गया? इसका जवाब विपक्ष को खुद देना चाहिए। साथ ही वो बोले कि लोकतंत्र में विधानसभा के भीतर सवाल पूछना सभी का अधिकार है। ये कोई राजशाही नहीं, बल्कि जनता की सरकार है, इसलिए सभी को निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर प्रशासनिक योग्यता का मतलब लोगों को डराना, उनकी आवाज दबाना और भ्रष्टाचार करना है, तो हमारी सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। साथ ही हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि राज्य का पैसा सीधे सरकारी खजाने में पहुंचे। आपको बता दें कि 22 जून को विजय थलापति का 52वां जन्मदिन था। ये जन्मदिन उनके लिए कई मायनों में खास था। ये पहला मौका था जब उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में अपना बर्थडे मनाया। तमिल सिनेमा में अपना जादू चलाने वाले विजय अब पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं। फिल्मों में अपनी अदाकारी के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला देने वाले विजय जब इस साल पहली बार राज्य के विधानसभा चुनावों में उतरे तो इतिहास रच दिया। डेब्यू चुनाव से ही उनकी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बनी थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।